इस वीडियो में हम लोग बी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल सेक्शन में प्रिपरेशन ऑफ पिपराजॉन सिट्रेट एलिक्सर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिक्सर्स के बारे में जानेंगे, आखिर एलिक्सर्स क्या होता है। तो हमारा आज का एम है टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 10 ml ऑफ पिपराजॉन सिट्रेट एलिक्सर। सबसे पहले हम एलिक्सर्स के बारे में जानेंगे। एलिक्सर्स हमारा एक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ये हमारा अल्कोहल इसमें कंटेंट करता है, जैसे सिरप में आपको अल्कोहल कंटेंट नहीं करता। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी होगा। तो हम इसमें दो एलिक्सर्स, दो सिरप बनाएंगे और डिस्पेंस करेंगे। और याद रखना है हमें 10 ml ही बनाना है और डिस्पेंस करना है। तो एलिक्सर्स है हमारा बेसिकली एक सिरप टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें अल्कोहलिक कंटेंट रहता है। अब डिफिनीशन हम एलिक्सर्स का जाने। एलिक्सर्स आर स्वीट, एलिक्सर आर क्लियर, स्वीट, स्वीटेंड, अल्कोहलिक, हाइड्रो अल्कोहलिक, वाटर भी कंटेंट रहता है, सॉरी, हाइड्रो अल्कोहलिक, solutions intended for oral use, intended for oral use। एलिक्सर्स में आपको बेसिकली जो अल्कोहल कंटेंट रहता है वो वेरी कर सकता है। द प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहलिक कंटेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल इन एलिक्सर्स वेरीज। ठीक है, ये 4 से 40% तक कंटेंट कर सकता है एलिक्सर्स हमारा अल्कोहल। क्लियर है। अल्कोहल हमारा सॉरी अल्कोहल नहीं, एलिक्सर्स हमारा इसलिए भी बेसिकली मोस्ट प्रेफर्ड है सिरप से कि आप एलिक्सर्स में बोथ वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स को डिसॉल्व करा सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल में आपका वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होगा वो भी सॉल्युबलाइज हो जाएगा और वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स भी आपका इसमें सॉल्युबलाइज हो जाएगा। एज कंपेयर टू सिरप एलिक्सर्स मोर स्टेबल रहता है। एलिक्सर्स आर easy to prepare, are more stable than syrup, stable, और लेस विस्कस रहता है सिरप से, एंड उससे स्वीटनेस पे भी ये कम रहता है एंड लेस स्वीट। क्लियर है। अब इसके बाद आप ये हमेशा याद रखिए, एलिक्सर्स में आपको वाटर सॉल्युबल ड्रग्स भी रहता है और वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स भी आप इससे इजिली एडमिनिस्टर एलिक्सर के हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सिरप वहां पे अल्कोहलिक कंटेंट नहीं रहेगा और वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स वहां हम यूज नहीं कर सकते। तो हम आगे अब बढ़ते हैं पिपराजॉन सिट्रेट एलिक्सर के बारे में जानेंगे। तो जो पिपराजॉन सिट्रेट है ये हमारा बेसिकली एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, मीन एंटी पैरासाइटिक ड्रग है, जो बेसिकली एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। ठीक है, एंटी हेलमिंथिक लिख देते हैं हम। एंथेलमेंटिक या एंटी हेलमेंटिक्स है, जो हमारा एक्सपेल आउट पैरासाइटिक वर्म्स जैसे राउंड वर्म्स हो गया, टेप वर्म्स हो गया, ये सबको आपको एक्सपेल आउट करने में एंटी हेलमिंथिक्स या फिर एंटी पैरासाइटिक पिपराजॉन सिट्रेट मदद करता है। तो बेसिकली हमें एंटी हेलमिंथिक्स के बारे में नहीं जानना फर्स्ट ईयर में, वो बेसिकली आपका सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो वहां आप डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। तो हम अब बढ़ते हैं पिपराजॉन सिट्रेट के बारे में जानने में।
तो जो हमारा मेन फॉर्मूला जिसको हम मास्टर फॉर्मूला भी कहते हैं, ये फॉर्मुलेशन फॉर्मूला है। पिपराजाइन किस चीज का है? ये पिपराजाइन सिट्रेट एलिक्सर का। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहा है वो मेरा पिपराजाइन सिट्रेट है, वो 187.5 ग्राम मास्टर फॉर्मूला है। ये हमारा बेसिकली 1000 ml मीन्स दैट 1 लीटर ऑफ पिपराजाइन सिट्रेट एलिक्सर फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला है। तो हम 10 ml के लिए कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारा सबसे फर्स्ट है पिपराजाइन सिट्रेट, सेकेंड हमारा है सिंपल सिरप, थर्ड हमारा ग्लिसरीन, उसके बाद टेट्राजाइन सॉल्यूशन, उसके बाद पिपरामेंट स्पिरिट जो हमारा बेसिकली एज अल्कोहल है, और प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट। क्यूएस का मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, ये याद रखिएगा, वाइवा में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो मेरा पिपराजाइन सिट्रेट है हम इसको कैलकुलेट करते हैं पर 10 ml के लिए, क्योंकि हमें 10 ml ही बनाना है। तो पिपराजाइन सिट्रेट इसको 100 से अगर हम डिवाइड करें तो 10 ml का ये आ जाएगा, तो 1.87 ग्राम हमें चाहिए पिपराजाइन सिट्रेट। इसको हम 100 से करेंगे तो ये 5 ml हो जाएगा। हमें सिंपल सिरप चाहिए, ग्लिसरीन हमें 1 ml चाहिए। ये हमारा ग्लिसरीन को सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा और सिंपल सिरप हमारा स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। उसके बाद टेट्राजाइन सॉल्यूशन हमें 0.15 ml हमें जरूरत पड़ेगा। पिपरमेंट स्पिरिट हमें बहुत कम जरूरत पड़ेगा, 0.05 ml। तो पिपरमेंट स्पिरिट आपको पहले बताया मैंने अल्कोहल के तौर पे यूज होगा, और टेट्राजाइन सॉल्यूशन ये हमारा बेसिकली एज ए कलरिंग एजेंट के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं कि टेट्राजाइन सॉल्यूशन का यूज होगा इसमें। उसके बाद प्यूरिफाइड वाटर हमें क्वांटिटी सफिशिएंट करना है 10 ml तक, यूएस टू 10 ml। तो हम अब प्रिपरेशन की तरफ बढ़ने से पहले थ्योरी कुछ समझ लेते हैं। तो थ्योरी में हम बस बात यही करेंगे कि आपको जो यूज हो रहा है फॉर्मुलेशन में इंग्रेडिएंट्स, तो वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहा है और उसका यूज क्या क्या है। मैंने ऐसे तो वर्बली बता दिया, बट लिखकर थ्योरी में भी आपको लिखना होगा, तो मैं लिखकर आपको बता रहा हूं। तो जो आपको सबसे पहले है पिपराजाइन सिट्रेट 1.87 ग्राम जो यूज हो रहा था, पिपराजाइन सिट्रेट जो हमारा यूज हो रहा था 1.87 ग्राम, ये हम लिखना नहीं यहाँ पे था बट मैंने आपको बता दिया, वो एज अ एंटी हेलमेंथिक्स के तौर पे काम करता है, एक्ट्स एज एंटी हेलमेंथिक्स, एंथेलमेंटिक या फिर एंटी हेलमेंथिक्स, बात एक ही है। ये हमें सेकेंड ईयर में पढ़ना है, सेकेंड ईयर में पीएच केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पीएच केमिस्ट्री मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है सेकेंड ईयर में। तो वहां पे हम जानेंगे, ऐसे जान लेते हैं हम एंटी हेलमेंथिक्स होता क्या है। एंथेलमेंटिक्स आर द anti-parasitic drugs that expel parasitic worms, parasitic worms में आपका राउंड वर्म्स आता है, आपका और क्या आता है, टैप वर्म्स भी आता है, फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये हमारा एंटी हेलमेंथिक्स है, सेकेंड ईयर में पढ़ना है, इसमें शायद मेट्रोनिडाजोल भी पढ़ना है हमें, तो हम उसके बारे में नहीं जानते। उसके बाद जो आपका सिट्रेट साल्ट है पिपराजाइन सिट्रेट का, द सिट्रेट साल्ट ऑफ पिपराजाइन is used in this preparation। अब इसका यूज क्यों होता है, तो जो पिपराजाइन सिट्रेट है, तो उसमें जो सिट्रेट साल्ट जो है पिपराजाइन का, वो बेसिकली सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए यूज होता है। इसलिए यहाँ पे अल्कोहल की ज्यादा यूज नहीं हो रही है। द साल्ट फॉर्म ऑफ
piperazine is soluble in water। क्लियर है। अब इसके बाद हम piperazine citrate does not require alcohol to solubilize। तो जो अल्कोहल आपका पिपरमेंट स्पिरिट में है वही एना है आपको एक हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन पिपराजाइन सिट्रेट का बना के देने के लिए। पिपराजाइन सिट्रेट, क्योंकि जो सिट्रेट साल्ट है वो बेसिकली तो खुद अपने आप सॉल्युबल है वाटर में, तो वहां पे अल्कोहल की उतनी जरूरत नहीं है। पिपराजाइन सिट्रेट does not require alcohol to solubilize। अल्कोहल कंटेंट या फिर प्रेजेंट इन स्पिरिट इज enough to form या enough to prepare hydroalcoholic preparation of piperazine citrate। अब जो इसमें हम सिंपल सिरप का यूज कर रहे हैं वो हमारा स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। सिंपल सिरप is used as acts as ये सही रहेगा, acts as sweetener and it is used to mask the unpleasant acid taste of piperazine citrate। अब जो उसमें हम ग्लिसरीन यूज कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं क्यों यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ग्लिसरीन एक को-सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा। ग्लिसरीन एक्ट्स एज को-सॉल्वेंट and it enhances the viscosity of the preparation। viscosity of the preparation। ये हमारा ग्लिसरीन का आपको पता चल गया कि ग्लिसरीन का यूज होता है यहाँ पे। अब हम पिपरमेंट स्पिरिट के बारे में जानेंगे। तो पिपरमेंट स्पिरिट एक मेरा प्रिजर्वेटिव है। पिपरमेंट स्पिरिट एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेटिव। अब जो हमारा एक बचा आपका इंग्रेडिएंट्स वो हमारा क्या बचा, अब टाटराजाइन सॉल्यूशन बचा। ठीक है, तो जो टाटराजाइन है, टाटराजाइन इज अ सिंथेटिक लेमन येलो एजो डाई used to impart color to the preparation। used to impart color to the preparation। ये आपका हो गया थ्योरी पार्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे कैसे करना है वो हम जानेंगे। तो हमें याद रखना है कि हमें 10 ml पिपराजाइन सिट्रेट एलिक्सर का ही हमें प्रिपरेशन करना है और उसको डिस्पेंस करना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो प्रोसीड्यूर होगा वो हम वाटर कैलकुलेशन करेंगे कि आखिर 10 ml ऑफ पिपराजाइन सिट्रेट एलिक्सर बनाने में हमारा वाटर कितना लगता है, क्योंकि हमें क्वांटिटी सफिशिएंट जो वहां पे हम मास्टर फॉर्मूला में देखे थे तो वहां पे क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर में हमने 10 ml लिखा था। तो हम ये जानते हैं कितना हमें वाटर आखिर जरूरत पड़ता है।
फर्स्ट प्रोसेस है कैलकुलेट द approximate amount of purified water required for the preparation। जो हमारा बेसिकली आपको 2 ml की जरूरत पड़ेगी। अब 2 ml कैसे आया, तो हमें 10 ml बनाना है, उसमें से हमारा जो आपको और जो मेरा दूसरा इंग्रेडिएंट्स है, जैसे 1.8 है, 8 ग्राम हो गया आपको पिपराइजाइन सिट्रेट, उसके बाद 5 ml आपका हो गया सिरप, उसके बाद आपका ग्लिसरीन शायद था और ग्लिसरीन 1 ml है, उसके बाद 0.15 ml आपका टेट्राजाइन सॉल्यूशन है एज ए कलरिंग एजेंट, और आपका स्पिरिट है यूज करना 0.05 ml। इसको हम जब ऐड करेंगे तो यह हमारा बेसिकली 10-8 होगा, जिससे हमारा वाटर 2 ml हमें यूज करना है। अब सेकेंड प्रोसेस है, हम तो 2 ml वाटर यूज पता चल गया कि हमें 2 ml वाटर इसमें प्रिपरेशन को 10 ml प्रिपरेशन को बनाने में लगेगा। तो अब हम डिसॉल्व करेंगे सबसे पहले 1.8 ग्राम पिपराइजाइन सिट्रेट, डिसॉल्व पिपराइजाइन सिट्रेट 1.87 ग्राम इन प्यूरिफाइड वाटर। कितने प्यूरिफाइड वाटर में? 2/3 वाटर रिक्वायर्ड, 2/3 टोटल वाटर रिक्वायर्ड। तो हमारा ये आपको 2/3 2 ml का कितना होगा, 1.3 ml वाटर में आपको 1.87 ग्राम पिपराइजाइन सिट्रेट डिसॉल्व करना है। यह आपको बेसिकली डिसॉल्व एक मोटर पिस्टल में करना होगा। उसके बाद इसमें हम पिपरमेंट स्पिरिट और ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ऐड पिपरमेंट spirit and glycerin in the piperazine citrate solution with continuous stirring। क्लियर है? या हम बता देते हैं आपको। तो ये जो हम 1.87 ग्राम पिपराइजाइन सिट्रेट को प्यूरिफाइड वाटर में जब हम डिसॉल्व किए तो वो हमारा एक पिपराइजाइन सिट्रेट सॉल्यूशन बन गया। पिपराइजाइन सिट्रेट सॉल्यूशन बन गया। तो पिपराइजाइन सिट्रेट सॉल्यूशन बन गया, उसमें हम पिपरमेंट स्पिरिट, जो हमारा पिपरमेंट स्पिरिट था वो हमारा था 0.05 ml, वो हम ऐड करेंगे, और ग्लिसरीन 1 ml था, उसको उसमें हम कंटिन्यूअस स्टीयरिंग के साथ ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद उसमें हम सिंपल सिरप भी ऐड करेंगे, जो हमारा सिंपल सिरप कितना था, 5 ml था। तो उसको नाउ ऐड सिंपल सिरप 5 ml to the above prepared solution with uniform mixing। मीन्स दैट एक डायरेक्शन में अगर हम क्लॉकवाइज अगर मिक्स कर रहे हैं मोटर पिस्टल में तो हम क्लॉकवाइज ही करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे।
आप दोनों तरफ से ऐसा ना कि करने लगिएगा, तो उससे आपका सॉल्यूशन ये एलिक्सर नहीं बनेगा। अब बात है आपका आ गया, उसके बाद हम ऐड करेंगे टेट्राजाइन डाई सॉल्यूशन। देन ऐड टेट्राजाइन डाई सॉल्यूशन। ये कितना ऐड करना था आपको, शायद 0.15 ml टू द above प्रिपरेशन, या आपको वो तो एलिक्सर बन चुका है तो उसको हम लिख सकते हैं टू द एलिक्सर, क्योंकि ये तो हमारा एज ए कलरिंग एजेंट ही है। देन एट लास्ट एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम टेन ml तक, क्योंकि 10 ml ही हमें बनाना है, विथ प्यूरिफाइड वाटर। तो 0.7 ml हमें जरूरत पड़ेगी। प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट, ट्रांसफर द एलिक्सर to the narrow mouth bottle, label it, and at last dispense। यह हमारा फुल्ली प्रोसीड्यूर था। तो हमारा प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, आपका पिपराज़ाइन सिट्रेट एलिक्सर का। अब बात करते हैं यूजेस का। तो पिपराज़ाइन सिट्रेट एलिक्सर का यूज मैंने आपको बता दिया एज ए एंटी हेलमिंथिक। डोज कितना होगा, तो अगर पैरासाइटिक वार्म आपका राउंड वार्म है, फॉर राउंड वार्म डोज सिंगल डोज रहेगा, सिंगल डोज अप टू 30 ml। अगर राउंड वार्म नहीं है, थ्रेड वार्म है, फॉर थ्रेड वार्म मल्टीपल डोज लगेगा, 4 to 15 ml डेली इन डिवाइडेड डोज। ठीक है। लेबलिंग हमें हमेशा रेड पेन से करनी है। तो लेबलिंग आपका जो आप लेबल बनाएंगे, तो लेबल वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा लेबल का लेआउट क्या है। तो लेबल में हमें लिखना है डू नॉट डाइल्यूट विथ वाटर। ये हमें रेड पेन से ही लिखना होगा लेबल में। स्टोरेज कंडीशन हम जाने, तो स्टोरेज कंडीशन आपका है पिपराज़ाइन सिट्रेट एलिक्सर का, स्टोर इन a cool place away from light। ठीक है। आपका ये इतना पूरा आपका प्रिपरेशन, आपको यूज मैंने बता दिया, डोज, लेबलिंग, स्टोरेज कंडीशन। अब लेबल भी आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये आपका लेबल है। मैंने आपको उस लेबल वाले वीडियो में बताया था, सबसे ऊपर आपको प्रिपरेशन का नेम लिखना है, कौन सा प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उस वहां पे ब्रैकेट में लिखना है कितना ml हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद इंग्रेडिएंट्स आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। तो कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहा है, इतना हमारा इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहा है। पिपराज़ाइन सिट्रेट यूज हो रहा है एज ए एंटी हेलमिंथिक, सिंपल सिरप एज ए स्वीटनिंग एजेंट, ग्लिसरीन एज ए को-सॉल्वेंट, टेट्राजाइन सॉल्यूशन हमारा बेसिकली एक कलरिंग एजेंट है, और पिपरमेंट स्पिरिट आपका एज ए अल्कोहलिक और फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेटिव एजेंट के तौर पर, और क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर आपका प्यूरिफाइड वाटर यूज हो रहा है। उसका एंटी हेलमिंथिक इसका यूज है। उसके बाद ये लेबलिंग है कि इसको डू नॉट डाइल्यूट विथ वाटर, क्योंकि ओरली भी ये लेना है और वाटर के साथ इसको डाइल्यूट नहीं करना है। स्टोरेज कंडीशन भी बता दिया था मैंने, इसको लेबल पे ही लिखना होता है, स्टोर इन अ कूल प्लेस अवे फ्रॉम लाइट इन अ नैरो माउथ बोतल। उसके बाद यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल देनी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट,
बैच नंबर, LIC नंबर और लास्ट में प्राइसिंग भी देना है। और नीचे मैन्युफैक्चरर का डिटेल देना है, नेम प्लस एड्रेस। नेम आपका इंडिविजुअल अगर उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिस्पेंस कर रहा है तो मैन्युफैक्चर का नेम, अगर कंपनी कर रहा है तो कंपनी का नेम। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।